नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा एसएससी ने वैकेंसी निकाल दी है और फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 27 मार्च 2020 से। इसमें 42 टाइप की वैकेंसी टोटल आई हुई है और इसमें 10th पास से लेकर बीटेक वालों तक सबके लिए कुछ न कुछ आया हुआ है। इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसमें जो टोटल 42 टाइप की वैकेंसी है, उन सभी वैकेंसी की डिटेल, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, फॉर्म भरने का लिंक क्या है, फीस कितनी जमा करनी है, इन सब चीजों के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो सबसे पहली वैकेंसी को अगर हम देखें तो वो आई है इलेक्शन नायब तहसीलदार की। इसमें 6 वैकेंसी हैं और एज लिमिट रखी गई है 17 से लेकर 42 साल। 35 या 400 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया गया है और आपके पास बीए बीकॉम या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। 2 ही डिग्री मानी गई है, बीए और बीकॉम। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा हो 10th लेवल पर, 12th लेवल पर या फिर हायर लेवल पर। और ये जो क्वालिफिकेशन है कि आपने 10th या फिर हायर लेवल पर हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो, ये मैंडेटरी है हर एक पोस्ट के लिए। तो जितनी भी वैकेंसी आई हुई है इसमें 36 टाइप की वैकेंसी, उनके लिए ये जो क्वालिफिकेशन है ये सबके लिए मैंडेटरी है कि आपने हिंदी या फिर संस्कृत एज ए सब्जेक्ट पढ़ी हो 10th में या फिर हायर लेवल पर। अगली वैकेंसी 21 पोस्ट आई हुई है इलेक्शन कानूनगो की। इसके लिए आपने बीए बीकॉम कर रखा हो या फिर इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तीसरी वैकेंसी हमारी 117 वैकेंसी है वर्क सुपरवाइजर की, जिसके लिए आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो बिल्डिंग मेंटेनेंस में या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। डीजल मैकेनिक की बात करें तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 39 और इसके लिए आपने मैकेनिक डीजल या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 33 वैकेंसी है कारपेंटर की, जिसके लिए आपने 10th के बाद कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इसी फील्ड में होना चाहिए। प्लम्बर की बात करें तो 4 वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो प्लम्बर या फिर फिटर ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अगर हम बात करें रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 9 और इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो, साथ ही आपको कंप्यूटर और ईपी बैक सिस्टम की नॉलेज हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें सर्वेयर की तो सर्वेयर की एक वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और आपने 2 साल की आईटीआई कर रखी हो सर्वेयर ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें पेंटर की तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 27। इसके लिए आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो पेंटर ट्रेड में और 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। पोस्ट नंबर 10 जो है वो है मैसन की वैकेंसी आई हुई है 23। इसके लिए आपने 10th के बाद मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो और 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसी है मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की। 7 पोस्ट इसमें आपके लिए आई हुई हैं। इसके लिए आपने 2 साल की आईटीआई कर रखी हो रेफ्रिजरेशन में और 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। 2 वैकेंसी आई हुई है लिफ्ट ऑपरेटर की, जिसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लिफ्ट ऑपरेशन में। अगर हम बात करें चार्जमैन की एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, इसकी वैकेंसी आई हुई है 2। इसके लिए आपने 2 साल की आईटीआई कर रखी हो रेफ्रिजरेशन में और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 10। इसके लिए आपने 10th के बाद 2 साल की आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगली वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की, जिसकी वैकेंसी आई हुई है 115। इसके लिए आपने 10th के बाद 2 साल की आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन में और 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। 7 वैकेंसी आई हुई है मशीन टूल ऑपरेटर की, जिसके लिए आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो वेल्डर में या फिर मशीनिस्ट में या फिर टर्नर ट्रेड में और 4 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड मशीन शॉप में कंसर्न फील्ड में। कैटेगरी नंबर 17 की वैकेंसी है। 11 वैकेंसी आई हुई है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की, जिसके लिए आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो मोटर मैकेनिक में या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप कर रखी हो ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगर बात करें चार्जमैन मिसलेनियस की तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 11। इसके लिए आपने 10th के बाद आईटीआई कर रखी हो मैकेनिक डीजल में या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में या फिर फिटर में या फिर वेल्डर में या आपने आईटीआई कर रखी हो मशीनिस्ट में या फिर टर्नर में और 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में किसी भी ऑटो वर्कशॉप में। अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 19 की तो 15 वैकेंसी आई हुई है स्टोर कीपर की।
15 वैकेंसी हैं जिसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। फिटर हैवी मशीन की वैकेंसी आई हुई है 39। इसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और ITI कर रखी हो फिटर ट्रेड में, 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है आपके लिए 12, जिसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो, ITI कर रखी हो मैकेनिक मोटर व्हीकल्स में और 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए वर्कशॉप सुपरवाइजर की कैपेसिटी का किसी भी प्रतिष्ठित वर्कशॉप में। 6 वैकेंसी आई हुई है ब्लैक स्मिथ की, जिसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो, साथ ही 8 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है 14, जिसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और ITI कर रखी हो वेल्डर में, टर्नर में या फिर मशीनिस्ट ट्रेड में और 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। चार्जमैन हैवी प्लांट की वैकेंसी आई हुई है 14, जिसके लिए आपने 10th पास कर रखा हो और ITI कर रखी हो मैकेनिक डीजल में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में और 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए किसी भी ऑटो वर्कशॉप में। अगर हम बात करें रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसमें वैकेंसी आई हुई है सोसाइटी इंस्पेक्टर की, 32 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। इसके लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, यानी आपने BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BE, BTech कुछ भी कर रखा हो और हिंदी संस्कृत का तो आपको पता ही है कि आपके पास 10th या हायर लेवल पर होनी चाहिए। साथ ही उन कैडेट को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास इकोनॉमिक्स है ग्रेजुएशन में या फिर कॉमर्स है या फिर एग्रीकल्चर है या फिर हायर डिप्लोमा है कॉर्पोरेशन में, जूनियर पर्सनल डिप्लोमा है कॉर्पोरेशन में, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 5 वैकेंसी आई हुई है सेक्शन ऑफिसर की, जिसके लिए आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखा हो, एडवांस अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए एज ए अकाउंट असिस्टेंट। अगर हम बात करें सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट की, तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 2। इसके लिए आपने ITI का इलेक्ट्रिकल ट्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इसकी वैकेंसी 4 आई हुई है, जिसके लिए आपने ITI कर रखी हो 2 साल की इलेक्ट्रिकल में या फिर वायरमैन में और आपको नॉलेज हो इलेक्ट्रिकल मोटर्स के मेंटेनेंस की और इंस्टॉलेशन की। अगर हम बात करें जूनियर मैकेनिक की, तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 10। इसके लिए आपने ITI या फिर डिप्लोमा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी हो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कंसर्न फील्ड में। अगर हम बात करें अकाउंट्स क्लर्क की, तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 11। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री प्राप्त कर रखी हो कम से कम 55% मार्क के साथ कॉमर्स में, यानी आपने BCom कर रखी हो या फिर आपने 50% अंकों के साथ MCom कर रखी हो। तो जिन कैंडिडेट के BCom में 55% नहीं है लेकिन उन्होंने MCom कर रखी है 50% मार्क के साथ, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ये आपको आती हो। अगर बात करें स्टोर कीपर की, तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 3। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग में और स्टोर अकाउंटिंग में। स्टोर क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है 6, जिसके लिए आपने 10th पास कर रखी है और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग में और स्टोर अकाउंटिंग में। जहां कहीं भी एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए जहां से आप एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हैं। तो आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं वहां अपना पक्का प्रूफ बनवा लेना कि आपने यहां से काम किया है, अन्यथा क्रॉस वेरिफिकेशन में हो सकता है कि आपको बाहर कर दी जाए। अगली वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर की, 31 पोस्ट हैं। इसके लिए आपने BSc एग्रीकल्चर से कर रखी हो हाई सेकेंड डिवीजन या फिर आपने MSc एग्रीकल्चर से कर रखी हो विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी और सीड टेक्नोलॉजी। साथ ही कम से कम 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए सीड प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में या फिर सर्टिफिकेशन में। अगर हम बात करें अकाउंट असिस्टेंट की, तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 2। इसके लिए आपने BCom कर रखी है और 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग में या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेपुटेशन में, यानी किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में। अगर हम बात करें सीनियर मैकेनिक की, तो इसकी वैकेंसी आई हुई है आपके लिए 2। इसके लिए आपने डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए इन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सीड प्रोसेसिंग प्लांट। मार्केटिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसकी वैकेंसी आई हुई है 4। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ ही कम से कम 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ये एक्सपीरियंस आपका अनिवार्य है। अगली वैकेंसी है TGT पंजाबी की, 176 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, जिसके लिए आपने BA कर रखी हो कम से कम 50% मार्क के साथ, पंजाबी एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा आपके पास हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। यहाँ पर आपने BA कर रखी है 50% मार्क के साथ, पंजाबी एज ए सब्जेक्ट आपके पास है और 1 साल की आपने B.Ed कर रखी है,
यहाँ पर आपने बीए कर रखी है 45% मार्क के साथ और पंजाबी में आपके 50% मार्क्स हैं, साथ ही 1 साल की आपने बीएड कर रखी है। यहाँ पर आपने 12th पास कर रखी है 50% मार्क के साथ और 4 साल की बीएलएड कर रखी है। यहाँ पर आपने 12th पास कर रखी है 50% मार्क के साथ और 4 साल की बीए बीएड आपने कर रखी है। यहाँ पर आपने बीए कर रखी है 50% मार्क के साथ जिसमें पंजाबी एज ए सब्जेक्ट हो और 1 साल की आपने बीएड कर रखी है स्पेशल एजुकेशन में। और जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनकी बीएड में पंजाबी एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास एच-टेट या फिर एस-टेट होना अनिवार्य है। एच-टेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एस-टेट यानी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो 12th लेवल पर, 10th लेवल पर या फिर बीए एमए में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है टर्नर इंस्ट्रक्टर की थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। इसमें 93 पोस्ट आपके लिए आई हुई हैं। इसके लिए आपने AICTE अप्रूव्ड किसी संस्थान से BE या फिर बीटेक कर रखी हो, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कम से कम 1 साल का फुल टाइम प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकल में या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस में। अगली वैकेंसी है फिटर इंस्ट्रक्टर की थ्योरी की, जिसकी 144 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। इसमें आपने BE या बीटेक कर रखा हो मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग में और साथ ही 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकल या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस में। यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में या फिर फैब्रिकेशन में और 2 साल का अनुभव है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है कारपेंटर इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल की, जिसकी 14 वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए आपने या तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कर रखा हो कारपेंटर में, साथ ही क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स आपने कर रखा हो और 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस का इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। और जहां CITC कोर्स अवेलेबल नहीं है तो जिन्होंने IIT NCVT कर रखी है 70% मार्क के साथ और NCT अप्रूव्ड POT कोर्स कर रखा है 8 साल के अनुभव के साथ, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, 25 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। इसके लिए आपने 12th पास कर रखा हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ और आपने फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा हो मेडिकल कॉलेज रोहतक से या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो कि हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो और आप हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगली वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन, जिसमें 28 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है। इसके लिए आपने 12th पास कर रखा हो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ और 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का हरियाणा स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, या फिर आपने 10th पास कर रखा है और आपके पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन इन एज की। तो सभी वैकेंसी के लिए एज 17 से लेकर 42 साल है और इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा हरियाणा के SC ST OBC को। बाकी जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। फीस की बात करें तो पोस्ट कोड 1, 2, 25, 26, 31, 33, 34 से लेकर 42 तक फीस है। मेल फीमेल जनरल की 150 रुपए, फीमेल जो हरियाणा की निवासी हैं उनके लिए 75 रुपए और हरियाणा के SC BC EWS के मेल कैंडिडेट के लिए 35, फीमेल के लिए 18 रुपए। पोस्ट नंबर 3 से लेकर 24 तक, साथ ही 27 से लेकर 30 तक और 32 जिनका पोस्ट कोड है, जो अदर स्टेट मेल फीमेल है उनकी फीस है 100 रुपए। जो हरियाणा की फीमेल है उनके लिए फीस है 50 रुपए। हरियाणा के SC BC EWS मेल की फीस है 25 रुपए और फीमेल की फीस है 13 रुपए। PH कैंडिडेट जो हरियाणा के निवासी हैं उनको, साथ ही जो एक्स-सर्विसमैन है उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। और ये जो वैकेंसी है इनमें नायब तहसीलदार की 2016 में आ चुकी है, इलेक्शन कानून की 2016 में आ चुकी है। बाकी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2019 में आ चुकी हैं, उनको दोबारा अप्लाई करना होगा। और जिन कैंडिडेट ने पहले फीस जमा करा दी थी उनको फीस जमा नहीं करानी पड़ेगी, लेकिन उनको फीस जमा कराने का प्रूफ देना होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा उसमें रिटन एग्जाम के 90 नंबर होंगे और 10 नंबर होंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के और एक्सपीरियंस के। जो 90 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें 75% वेटेज दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस को, रीजनिंग को, मैथ को, साइंस को, कंप्यूटर को, इंग्लिश, हिंदी और कंसर्न सब्जेक्ट को। वहीं 25% का वेटेज होगा हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, इनको। तो 25% हरियाणा की जीके आएगी, 75% आएगी आपकी एप्टीट्यूड और आपका सब्जेक्ट। 10 नंबर होंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, जो कि हरियाणा के निवासियों को दिए जाएंगे, अदर स्टेट कैंडिडेट को नहीं दिए जाएंगे। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन शेड्यूल की तो ये मई और जून में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे ही नई जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 27 मार्च,
लास्ट डेट है 17 अप्रैल। आप 27 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है www.recruitmentportal.in/adv12020.html। तो आप ये नोट कर लेना www.recruitment-portal.in/adv12020.html। आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे। बाकी इस भर्ती की ज्यादा जानकारी के लिए आप www.hssc.gov.in आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।